वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस। निफ्टी आप देखोगे तो टूट चुका है पूरी तरीके से। मंडे मार्केट में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक निफ्टी और कितना नीचे आ जाएगा, 50% टैरिफ का क्या रिएक्शन आएगा मार्केट के ऊपर, कौन से इंडस्ट्रीज है, मेटल इंडस्ट्री रहेगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहने दो, फूड सेक्टर होने दो, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इवन आईटी सेक्टर के ऊपर क्रूड ऑयल डायरेक्टली कैसे इंपैक्ट कर रहा है, यूएसडी आईएनआर के वजह से एफआईआई का मूव क्या रहेगा नेक्स्ट वीक में, सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में देखने वाले हैं। सो बी विथ मी। स्टार्ट करते हैं एक सिनेरियो से। एक देखिए कि जब भी टैरिफ फर्स्ट टाइम आया था उसके बाद समथिंग अराउंड मई मंथ में, अप्रैल मंथ में कहा था कि 90 डेज का होल्ड लगाया है, उसके बाद रिलीज करेंगे कि फाइनल क्या होगा, ऐसे ट्रम्प जी ने कहा था। अब भी हुआ क्या है कि एक सिनेरियो था, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप देख सकते हो। मई मंथ में जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है बहुत नीचे आ गए थे। इवन लॉकडाउन के टाइम पे 2020 के टाइम पे जो लो था उसे कंपेयर करने के लिए चले गए थे, यानी कि उसके लगभग आसपास चले गए थे। वो हुआ क्यों? तो यस, जो स्टॉक है वो ऐसे ही, मतलब जो स्टॉक है, क्रूड ऑयल का जो स्टॉक है वो ऐसे ही आइडल पड़ा था, जिसके वजह से कोई बायर नहीं है, कोई भी नहीं है, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो सडनली ड्रॉप हो गए थे। एंड यही बेनिफिट जो है इंडिया ने उठाया था। तब की बात है ये मई मंथ में। एंड इंडिया ने कौन से यानी कि रुपीस में बाय किए थे, एंड यस यूरो एंड यूरोज में बाय किए थे। उसके अलावा आप देखोगे तो यूएसडी जो है उसे यूज नहीं किया था, यानी कि यूएस डॉलर जो है उसे यूज नहीं किया था। तो सिंपली उसका क्या मैं कहूँ कि यस, इम्पैक्ट जो है यूएसडी आईएनआर पे आ गया था, जो आप देख सकते हो। आईएनआर जो है अप्रिशिएट हुआ था, यानी कि क्या, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में अगर रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि रुपीस पावरफुल हो रहा है। अगर रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है तो यस, रुपी वीक हो रहा है, यानी कि जब भी 87 होगी, 88 होगी, तो क्या हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन मई मंथ में आप देख सकते हो अच्छी तरीके से रुपीस जो है अप्रिशिएट हुआ था, जिसके चलते आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी देख सकते हो कि अच्छा खासा ऊपर चला गया था। जस्ट मिनट, सॉरी। अब मई मंथ की बात आप देखोगे तो यस, यहाँ तक देखो कि अच्छी रैली मिल गई थी। जो ट्रैप टैरिफ के न्यूज के बाद आप यहाँ तक देख सकते हो, मई मंथ में अच्छा खासा मार्केट ने रिकवर भी कर लिया था। तो सभी अच्छी चीजें थी, लेकिन अभी एक समय आ गया है कि जो ट्रम्प जी ने क्या कहा है कि रशिया से आपने डील किया है, किसके लिए, तो क्रूड ऑयल के लिए। टोटल 42% इंडिया में क्रूड ऑयल जो आता है वो रशिया से आता है। तो क्या कहा कि अगर आप रशिया से कर रहे हो तो जो भी आप हमें इंपोर्ट करोगे तो उसका 25% एडिशनल टैरिफ आपको लगेगा, यानी 50%। अगर सपोज कोई चीज जो है 100 रुपीज की है, वो यूएस में बिक रही है 125 को नॉर्मल टैरिफ के वजह से, एंड जो एडिशनल टैरिफ लगाया है 25% का, जिसके वजह से अभी वही चीज जो है 150 रुपीज में सेल हो जाएगी। सिंपल लॉजिक है, जिसके वजह से होगा क्या कि जो यूएस सिटीजन है वो प्रेफर करेंगे कि मैं दूसरे प्रोडक्ट्स लूं, इंडिया से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके अलावा और कौन से कंट्रीज से सस्ते दाम में जो प्रोडक्ट्स है वो मैं ले लूं। अभी उसके वजह से होगा क्या, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, जहाँ पे पूरा इंपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का टैली होता है, उसमें क्या होगा कि इंपोर्ट जो है हमारा बढ़ जाएगा एंड एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्टिंग कंट्री में गुड्स जो है वो बहुत महंगे हो रहे हैं। अभी सर्विसेज में भी देखो तो आईटी सर्विस बहुत ज्यादा डिपेंड है। जो फंड्स इनफ्लो होता है आईटी सर्विसेज में, जो यूएस डॉलर में होता है, जिसके वजह से होगा क्या कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर कहोगे, यूएस डॉलर का हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं, होगा क्या कि जो आप इम्पैक्ट देख रहे हो यूएसडी आईएनआर का, आईएनआर जो है वो डेप्रिशिएट होते जा रहा है, एंड उसका ही बेनिफिट एफआईआईज को मिल रहा है। यानी क्या कि अच्छे दाम में सेल कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं एफआईआईज, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड उसका बेनिफिट आप देख सकते हो कैसे ले रहे हैं। तो यस, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये देखो कि 88 तक चला गया था यूएसडी आईएनआर। अब भी जब भी
सपोज कि रिलायंस में उनकी इन्वेस्टमेंट थी 2000 की, 2000 से 2500 हो गई, यानी उनको वहां पे तो मुनाफा हो गया। एंड वो लोग क्या देख रहे हैं कि ये यूएसडी आईएनआर कितने पे ट्रेड हो रहा है, हायर प्राइस है, तो यस उनको एग्जिट करते टाइम भी उनको बेनिफिट होगा। क्यों? तो छोटा छोटा पैसा जो है वो बड़े अमाउंट को एक अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाता है। तो अगर वो टाइम पे ये लोग एग्जिट करेंगे तो डेफिनेटली उनको मुनाफा होगा, जो आप एफ आई आई डी आई एक्टिविटी में देख सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे देखो कि लास्ट 5 डेज का डेटा यहाँ पे है। एक सिंगल डे में भी एफआईआई ने बाइंग नहीं की है, नेट परचेस वर्सेस सेल से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेट जो निकल के आ रहा है सभी के सभी सेल्स ज्यादा है, परचेस परचेस कुछ भी नहीं किया है। उसके अलावा डीआई का मुंह देखोगे, अगर डीआई नहीं होता, थैंक्स टू गॉड, कि मतलब थैंक्स टू डीआई बेसिकली, कि अगर वो नहीं होता तो कल का जो मुंह था तो मतलब लिटरली रुला देने वाला था। क्योंकि आप देखो, जस्ट मिनट में 15 मिनट्स पे चार्ट लगा देता हूँ। ये देखिए, कल गैप डाउन तो हुआ मार्केट अच्छा खासा, उसके बाद फिर नीचे चला आया 350 तक। लेकिन जो 2 बजे के बाद रैली आई है ना, सभी के सभी लोग मतलब होश उड़ गए हैं कि भाई इतना बड़ा स्पाइक कैसे आया सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में। अगर आपने ये मूव कैप्चर किया था तो मुझे कमेंट करके बताना। इसके अलावा आप देखो तो आज के दिन भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ एंड अच्छा खासा मार्केट अगेन 350 तक चला आ गया। जो मतलब सपोर्ट है, कल का जो सपोर्ट था, कल का जो डे लो था, यहाँ तक मार्केट चला आ गया। यानी क्यों? तो ये ऊपर जो चला गया वो डीआई की कृपा है हमारे ऊपर, जिसके वजह से इतना बड़ा रैली आ गया है। यानी कि एफआईएस जो है अच्छा खासा सेल करते जा रहे थे। लेकिन आज का जो एनालिसिस है अभी तक आया नहीं है। लेकिन नॉर्मली यही रहेगा कि एफआईआई ने अगेन सेलिंग की होगी, जिसके वजह से पूरा का पूरा मार्केट जो है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखो तो स्टॉक्स, अगर किसी भी स्टॉक की बात करोगे तो एज सच ऐसा ड्रॉप नहीं आया है 15-20%। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग है वो चल रही है मार्केट में, आने वाले टाइम के लिए प्रिकॉशन लेने के लिए। सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आने वाला टाइम होगा वो और बुरा हो सकता है। क्यों? तो जैसे अभी देखो इंडस्ट्री कौन से है, तो टेक्सटाइल है, सी फूड इंडस्ट्री है, आईटी सर्विसेज है, जिसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो बड़ा इम्पैक्ट इन द सेंस क्या है कि जब भी इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट होती है चीजें, तो वहां पे वैल्यू इतनी ज्यादा मिलेगी नहीं। जो इंपोर्ट के वजह से फंड इनफ्लो होता है वो कम हो जाएगा। यही बेसिकली लॉजिक है। एंड जब भी फंड इनफ्लो कम होगा तो रुपीज की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी इन द सेंस घट जाएगी, रुपी जो है वो बढ़ जाएगा। आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया है। थोड़े लेमन लैंग्वेज मैंने समझाने के लिए ट्राई किया। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मैं कुछ भी मतलब हियर एंड देयर या फिर एडिटेड वीडियो नहीं है, लाइव में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने। ये चार्ट्स भी जो है वो लाइव है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग में शूट कर रहा हूँ। तो अब भी एक बार हम लोग देखते हैं कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। जस्ट ए मिनट। डेली पे एक बार मैं लगा देता हूँ तो यस, डेली पे जो सपोर्ट है हमारा, वो देखो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे ही 350 के आसपास। ओके, एक चीज तो पता चल गई, लेकिन उसके इमीडिएट बाद आप देखोगे ना कहाँ पे भी सपोर्ट नहीं है। यस, हम लोग कंसिडर करके चल सकते हैं ऐसा कि 20 to 200 तक आ सकता है जो फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा। क्यों? तो मैं वीकली पे आपको बता दूंगा उसका रीजन। ओके, 200 के आसपास, 24,200 के आसपास होगा। देन जो टारगेट रहेगा आपका 24,000 का रहेगा। उसके बाद 23,800 का रहेगा। अभी ये सभी चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे भी नॉर्मली देख सकते हो मार्केट ने कितने बार रिटेस्ट किया है सेम लेवल से। ये देखना 23,800 जो है, एक बार नहीं तो ये देख सकते हो आप, ये एक बार यहाँ से पुल बैक हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइम कहाँ पे है, तो ये यहाँ से गैप डाउन हुआ था, लेकिन ट्राई किया है कि 750 सॉरी 850 के आसपास ये जो मार्केट जो है अगेन इसने पुल बैक लिया था। ये थर्ड टाइम हुआ, ये फोर्थ टाइम हुआ। यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है मार्केट ने, जो आप मत भूलना। 25 अप्रैल की ये बात है, मतलब 23,800 फिफ्थ टाइम
प्री टेस्ट किया हुआ लेवल है, जो अगेन मार्केट 23,800 तक आ सकता है। अभी 24,200 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो यस आप यहाँ पे वीकली पे देख सकते हो। जस्ट मिनट, ये देखना कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन लेके चला गया है मार्केट। ये आप देख सकते हो कि 23,200 की ये बात है, 150 to 200 की ये बात है, फिर वो अपसाइड होने दो, डाउन साइड होने दो। ये देख लेना, एक कौन से 9 दिसंबर की कैंडल है। यहाँ पे देखो कि अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सॉरी 23,200, 24,000 है सॉरी, यहाँ पे तो नहीं है रिसेंट इसमें, लेकिन 23,200 यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है। तो यहाँ तक आ सकता है। देन 24,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, एंड 23,800 का मैंने रीजन बता दिया, जो आप वीकली पे भी मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। अभी होगा क्या कि मार्क माय वर्ड्स, अभी होगा क्या कि एक बार मैं 15 मिनट्स पे लगा देता हूँ। मंडे को मार्केट जो है ना, आपको लगेगा कि धड़ाम करके नीचे आ जाएगा, ठीक है हो सकता है वैसा, लेकिन जो ये डबल बॉटम फॉर्म हुआ है ना, इसे डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट कर सकता है। अभी देखो ये फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम मंडे के दिन क्या होगा कि अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो अगेन मार्केट 500 तक चला जाएगा। देन फिर उन्हें उसे नीचे आना है, तो 350 के आसपास चला आ जाएगा, 350 को टेस्ट करेगा, 350 के नीचे जब भी क्लोजिंग आ जाएगी ना, तब भी आप पैनिक होके बाय मत कर लेना। यानी कि ऑप्शन में अगर बाइंग कर रहे हो, पी बाय किया या फिर शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो मत करना, सेल में एंट्री मत करना, क्योंकि 350 के नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो हमें क्या चाहिए कि अगेन एक पुल बैक चाहिए, जो मतलब 380 तक चला आएगा, 350 तक भी चला आया तो भी ठीक है। उसके बाद जब भी फाइनल क्लोजिंग आ जाएगी 350 के नीचे, तब आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। फिर आपका टारगेट 24,200 250 तक रह सकता है। देन साइकोलॉजिकल नंबर जो है 24,000, वो हो सकता है। एंड साइड के लिए जैसे मैंने कहा 500 520 का लेवल बहुत क्रूशल लेवल रहेगा, जिसे आपको फॉलो करना है। एंड आने वाले वीक में हो सकता है कि मार्केट जो है 23,800 टच करे, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट है ये। उसके नीचे आ जाएगा तो मतलब यस, कह सकते हैं कि ब्लड बात हो सकता है। लेकिन जो 400 पॉइंट्स का रैली है, 500 पॉइंट्स का रैली है, वो एक्सपेक्ट है अभी अभी तो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। क्रूड ऑयल के प्राइस जब भी मैंने लॉजिक बता दिया, यूएसडी आईएनआर का लॉजिक मैंने बता दिया, उसके बाद निफ्टी का भी मैंने लॉजिक बता दिया, कैसे मई मंथ में रैली अच्छी खासी ऊपर चली गई थी। एंड अभी वो समय आ गया है जहाँ पे बहुत सारे जॉब लॉस हो सकते हैं, यानी कि आईटी सेक्टर में कहिए, और इंपोर्ट पे जब इम्पैक्ट आएगा तो फॉरेन इनफ्लो जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। सो आई होप आपको लॉजिक के साथ इतना बड़ा एनालिसिस मजेदार लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आईपीओ एनालिसिस, एआई वीडियोस कहिए, मंडे मार्केट एनालिसिस कहिए, किसी कंपनी का केस स्टडी कहिए, सभी के सभी चीजें आपको फील्डेड फाइनेंस पे डेफिनेटली मिलेगी। सो देर की इस बात की, अभी मुझे ये वीडियो में कमेंट करके बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।